मुस्बत तब्दीली लाने के लिए पुरअज़्म है। विजडम ऑफ फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स तालीम वो रोशनी है जो जहालत के अंदर। हम इस इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं जिसको हमने विजडम होप फाउंडेशन का नाम दिया है। किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी मजहब के, मसलक के से हट के जो है वो हम ह्यूमैनिटी को जो है वो सर्व करें। ऑर्फनेज हाउस का एक प्रोजेक्ट है। हम बेसिकली फ्लड रिलीफ या डिज़ास्टर रिलीफ जो है प्रोजेक्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। 46 लाख ख़वातीन जो हैं मुतल्लिका हैं या बेवा हैं और ये बेसहारा हैं, उनकी एम्पावरमेंट के लिए उनको जो है वो स्किल्स रोजगार का जरिया लगा के देने के ऊपर काम किया जा रहा है। तो हमने रिलीफ का काम किया जो मिलियंस ऑफ रुपीस का काम था। काम के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि बेहतरीन घर वो है जिसमें यतीम की कफ़ालत की जाती है और बदतरीन घर वो है जिसमें यतीम के साथ बुरा सलूक किया जाता है। मुझे ज़ाती तौर पे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात से होती है कि हमारे स्टूडेंट को इंसानियत की फ़लाह और वेलफेयर का कामों में ज़्यादा दिलचस्पी ले। 10,000 के करीब लोग जो हैं वो इनसे मुस्तफ़ीद हुए हैं। ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। मैं हूं आपका मेज़बान नली बादामी। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तानी फेमस फूड व्लॉगर मौजूद है। उनसे हम जानते हैं कि इस फाउंडेशन के काम को वो किस तरह देखते हैं और ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है, इस बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, आप मुझे ये बताइएगा, ये फाउंडेशन जो लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये काम कर रही है, जो इनिशिएटिव है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा इनिशिएटिव है? ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इस काम के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि बेहतरीन घर वो है जिसमें यतीम की कफ़ालत की जाती है और बदतरीन घर वो है जिसमें यतीम के साथ बुरा सलूक किया जाता है। तो इस काम के पीछे, जिस काम के पीछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं और उस काम में बरकतें ही बरकतें हैं और बहुत अच्छा काम है। इन्होंने इसको स्टार्ट किया और इसको आगे लेके चल रहे हैं। मेरी इनसे गुजारिश है कि अल्लाह पाक इनके खिलास के साथ ये काम करते रहें और अल्लाह से दुआ है कि इनके काम में इनकी मदद करें। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के इनिशिएटिव होना कितना इम्पोर्टेंस है, ख़ासकर जो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी ऐसी तादाद है जो अपनी तालीम जो है वो हासिल नहीं कर सकते। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके खाना जो है वो 2 वक़्त का नहीं खा सकते। तो क्या कहना चाहेंगे, मज़ीद काम इस तरह के लोगों की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर? बिल्कुल ज़रूरत है। ये सबसे बड़ी जो हमारा सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि हम दीन से दूर हैं और दीन से दूर होने की वजह से हमारे दरमियान ये मसाइल पैदा होते हैं। जब इंसान अल्लाह के नज़दीक होता है, अल्लाह का खौफ उसके दिल में होता है, तो उसको इस बात का ख्याल होता है कि अगर कोई यतीम मेरे आस-पास या पड़ोस में मौजूद है तो उसका ख्याल करना है, उसकी किफ़ालत करनी है। इस तरह के काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दुनियावी वसाइल जो है वो भी मिलने चाहिए, खाना भी अच्छा मिलना चाहिए, अच्छे कपड़े भी मिलने चाहिए, अच्छी एजुकेशन भी मिलनी चाहिए। ये हर इंसान का, हर पाकिस्तानी का हक़ है, तो उसको मिलना चाहिए। तो इस तरह के इदारे अगर और भी खुलते रहें, अल्लाह पाक इनके काम में बरकत दे, इस तरह के इदारे और भी खुलते रहें तो हमारे जो इस तरह के मसाइल हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। लास्ट में पाकिस्तानी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बाज़ औक़ात इस तरह पाकिस्तान में कुछ लोग हैं वो डोनेट करना चाह रहे हैं, उनको एक प्रोफेशनल और एक ऐसा बंदा नहीं मिलता जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करके ये काम कर सके और जो वो काफ़ी सारे लोग हैं जो जिनको नीड होती है। तो क्या लास्ट में मैसेज देना बिल्कुल, चाहेंगे? इसमें मेरा मैसेज यही है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें पता नहीं लगता कि हमने किसको पैसे देने हैं, कौन हकदार है, किसका हमें ख़र्च करना चाहिए। तो इनका जिस तरह से सिस्टम चल रहा है माशाल्लाह से बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और अच्छे तरीके से इसको लेके, मुनज़्ज़म तरीके से लेके चल रहे हैं। आप इनको डोनेट कर सकते हैं और बिल्कुल डोनेट करें और डोनेशन को अपनी आदत बना लें। अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने को ना अपनी आदत बना लें, इससे माल कभी कम नहीं होता। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले आप थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा मेरी ऑडियंस को। जी, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद इसहाक़ ताहिर है, फ़ाज़िल अच्छा। यूनिवर्सिटी हूँ और अली अकबर जो चेयरमैन इस फाउंडेशन के मेरे स्टूडेंट हैं, बहुत देर से अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा, आप पे एज़ अ टीचर आपका एक काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते हुए, तो बहुत सारे ऐसे जो है आपका एक एक्सपीरियंस होता है कि बड़े सारे शागिर्दान जो हैं निकलते हैं। तो ऐसे जो शागिर्द निकलते हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, उनको किस तरह देखते हैं और इस जो है फाउंडेशन के अंदर आप कितना कोलैब कर रहे हैं? जी, मुझे ज़ाती तौर पे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात से होती है कि हमारे स्टूडेंट को इंसानियत की फ़लाह और वेलफेयर का कामों में ज़्यादा दिलचस्पी ले और ये बहुत ज़रूरी है। बाकी तालीम भी चलता है, बच्चे पढ़ाते हैं, हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह सब सदका जारी हैं। लेकिन इस काज़ के लिए काम करने वाले वो हमें बहुत कीमती अपना सरमाया लगते हैं कि और ये बहुत बड़ी इबादत है जिसमें वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अल्लाह के फ़ज़ल से। तो आप कब से इस फाउंडेशन के साथ अटैच हैं और क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ आपके पास हैं? जी, अली अकबर साहब मेरे साथ कंसल्ट करते रहते हैं। मैं अमली तौर पर तो बहुत वक़्त नहीं देता, लेकिन जब ज़रूरत हो तो मेरे साथ मीटिंग कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, ऑनर करते हैं। मैं इन्हें एक एज़ ए टीचर इनके साथ मिलता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एज़ अ टीचर आप इन चीज़ों को किस तरह देखते हैं, जो सोसाइटी के अंदर इस तरह के काम कर रहे होते हैं, ख़ासकर आपके ये शागिर्द हैं और ये काम कर रहे हैं और कितना लोगों को फ़ायदा हो रहा है इससे? इससे इतना फ़ायदा है कि इसके लिए तो हर बंदे को काम करने की ज़रूरत है।
इसके लिए तो हर घर में, हर गली में फाउंडेशन होनी चाहिए, हर जगह पर ऐसी फाउंडेशन कि अपने गली महल्ले के अफराद को देखें, बजाय इसके कि हम एक फ़र्द पर पूरे शहर का बोझ डालें। हर गली में, हर महल्ले में एक फाउंडेशन हो जो अपने महल्ले के बच्चों को और गरीब औरतों को और बेसहारा लोगों को देखे, उनके लिए काम करे। ये तो हर घर की ज़रूरत है, हर गली और महल्ले की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर जी। इस वक्त मेरे साथ विजडम होप फाउंडेशन के चेयरमैन मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि इनका क्या मोटिव है ये फाउंडेशन को बनाने का और क्या काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बस राम जी, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा, देन उसके बाद फिर आप फाउंडेशन का करवाइएगा। मेरा नाम अली अकबर है और बेसिकली हम जोहर टाउन लाहौर से हैं और मैं पीजीसी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से एसोसिएट हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से एसोसिएट हूँ। और इन्हीं एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं इनके साथ रहते हुए हम इस इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं जिसको हमने विजडम होप फाउंडेशन का नाम दिया है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी और अभी तक ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये हमारा 2018 से हमने स्टार्ट किया और ये रिलीफ के जितने वर्क थे, बेसिकली ये इंस्पायरेशन ऐसी थी कि जिसके अंदर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी मज़हब के, मसलक के से हट के जो है वो हम ह्यूमैनिटी को जो है वो सर्व करें। ये बेसिकली एक हमारा मोटिव है, यही एक हमारा मोटो है, यही मंशूर है कि हम इसी के ऊपर काम करें और किसी भी जो है वो बाउंड्री से, किसी भी चीज़ से हम निकल के जो है वो इसके ऊपर काम करें। अली अकबर साहब, आप मुझे ये बताइएगा, हाउ टू आइडेंटिफाई जिसको आप काम कर रहे हैं, एजुकेशन में काम कर रहे हैं, ये और भी जो फलाही काम कर रहे हैं, तो आप आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं, कौन बंदा है जिसको वो आप चॉइस करते हैं किसके ऊपर काम करना चाहिए? हमारा जो प्रोसीजर है वो बेसिकली हम थ्रू नादरा जो एक रिकॉर्ड है ऑर्फन्स का, वो हम डाटा उनसे लेते हैं। वो डाटा इस तरह हम उनसे कलेक्ट करते हैं कि अगर बच्चे का फादर नहीं है तो हम उसका फादर का डेथ सर्टिफिकेट, या अगर वो टू साइडेड ऑर्फन है यानी मदर और फादर दोनों नहीं है, बेसहारा है, होमलेस है, और तो फिर उसका जो है वो मदर का सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट लेते हैं। ये वेरिफिकेशन एक छोटा सा प्रोसीजर है। इसके बाद जो है वो कोई भी गार्डियन हमें अप्रोच करे, जोहर टाउन PIA सोसाइटी के ऊपर हमारा ऑफिस है और वहाँ पे हम बच्चों को फुल पैकेज ऑफ कफालत जो है वो ऑफर करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी कितने लोगों की आप कफालत कर रहे हैं, आपकी टीम के अंदर कितने बंदे हैं और कितने ऐसे बच्चे हैं और कहाँ कहाँ से हैं? बेसिकली जो हमारी टीम है ये वी आर, आप कह लें कि वी आर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। हम एक दोस्तों का ग्रुप है कि जो PGC के हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के हैं, डिफरेंट जो है वो मीडिया के हैं और प्रोफेशनल्स हैं, इंडस्ट्री के हैं। तो हम मिल के ये 12-15 लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट ऑर्फनेज हाउस का एक प्रोजेक्ट है। हम बेसिकली फ्लड रिलीफ या डिज़ास्टर रिलीफ जो है प्रोजेक्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसके साथ सैर अफ्तार रमज़ान के दस्तरखान होते हैं, उसके ऊपर बेसिकली एक इसके साथ और भी है कि विडोज़ कफालत प्रोग्राम एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम। एम्पावरमेंट ये है, आप यूँ समझें कि वन टाइम किसी को हेल्प आउट कर देना या आप सेवरल टाइम उसको हेल्प आउट करते रहें, मंथली राशन पे करते रहें, तो वो एक बार बार की इन्वेस्टमेंट है। हम ये चाहते हैं कि जितनी भी विडोज़ हैं, नादरा फिगर्स जो हैं हमने कलेक्ट किए हैं, तो 4.6 मिलियन 46 जो है वो नहीं जो है वो 46 लाख ख़वातीन जो हैं वो मुतल्लिका हैं या बेवा हैं और ये बेसहारा हैं और उनको कोई सहारा नहीं देता है। तो हमारे यहाँ उनको, उनकी एम्पावरमेंट के लिए उनको जो है वो स्किल्स या उनको जो है वो रोज़गार का ज़रिया लगा के देने के ऊपर काम किया जा रहा है। अच्छा, तो कितने प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर काम कर रहे हैं और कौन कौन से शहरों में आप काम कर रहे हैं? हम बेसिकली इस वक्त तो लाहौर में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सर्विसेज जो हैं वो ऑल ओवर इन पाकिस्तान है। जहाँ पे भी अल्लाह न खास्ता कोई है वो डिज़ास्टर हो जाता है, फ्लड का या कोई और नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है, तो उसके ऊपर जैसे लाइक हमने काम किया 2022 में, हमने काम किया इसमें जामपुर में और राजनपुर में, फाजिलपुर में डिज़ास्टर जब ये हुआ, फ्लड का हुआ, तो हमने रिलीफ का काम किया जो मिलियंस ऑफ रुपीज़ का काम था। इसी तरह ये कसूर, पाकपतन और भावलपुर की जो पट्टी है, इस पर दरिया सतलुज से हर साल कोई ना कोई तबाही होती रहती है, तो इसके ऊपर हम काम करते रहे हैं। और इसी तरह रमज़ान मुबारक के अंदर जो है वेरीफाइड, एक ऐसा नहीं है कि किसी भी शख्स को, एक वेरीफाइड सिलसिला है कि जिससे हम डॉक्यूमेंटेशन की हुई है बाकायदा, उनके ID कार्ड्स, उनके नंबर, उनके एड्रेस वो लेके, तो हम उसके ऊपर काम करते हैं कि उन बेवा ख़वातीन के ऊपर या माजूर जो लोग हैं, तो उनको हम रमज़ान मुबारक की आसानी दें ताकि वो अपनी इबादत बिल्कुल पुरसुकून तरीके से करें। इस फाउंडेशन को लेके आपके अगले क्या प्लान है, प्लानिंग क्या है फ्यूचर? प्लानिंग ये है कि हम इसको जो है ऑर्फनेज हाउस को इसको एक्सपेंड करें
और इसको एक बड़ी पैमाने के ऊपर लेके आएँ, जिसमें अगर आज दर्जन भर हैं तो कल को 2 दर्जन 10 दर्जन, कल को जो है वो 1000 बच्चा हो जिनकी हम कफ़ालत कर सकें। हम अपनी कम्युनिटी को, अपने सिविल सोसाइटी को, अपने तमाम तर जो हमारी सोसाइटी के तबकात हैं, हम उनको इसके ऊपर जो है वो इनवाइट करते हैं, इसके ऊपर दावत देते हैं कि ओपनली वो हमारे साथ आएँ। इसमें किसी मसलक का बैरियर नहीं है, किसी जो है वो मज़हब का बैरियर नहीं है। वो आप आएँ, हमारे साथ मिलिए और मिल के जो है वो आप देखें, असेस करें कि हम कैसे कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस क्या है। हमारा जो है ओपन रिकॉर्ड है, ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, तो जिस तरह हम काम कर रहे हैं वो एक क्लियरली हम इस चीज़ को जो है वो किसी भी बंदे के सामने पेश करने को तैयार हैं। फंडिंग सोर्स क्या है? फंडिंग सोर्स फ़िलहाल तो हमारे जो दोस्त हैं कैबिनेट के, वही इसको फंड करते हैं और इसके अलावा अभी स्टिल कोई नहीं। सोसाइटी को और ये जो कम्युनिटी रन कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए जो मैसेज है वो यही है कि इस होप की और इस उम्मीद की शम्मा को हमें मिल के रोशन करना है, और इसे रोशन न सिर्फ वन टाइम करना है बल्कि इसे रोशन रखना है, ताकि इससे उम्मीद के जो सिलसिले हैं वो बढ़ते रहें और ये जो है वो चिराग जलते रहें। इन यतीमों की, इन बेवाओं की कफ़ालत होती रहे, इनको एम्पावरमेंट मिले, ये अपने मुस्तकिल रोज़गार के ऊपर लग जाएँ, जॉब लग जाएँ, बिज़नेस करने शुरू हो जाएँ। तो ये भी क्राइम की बजाय और अखलाकी जराइम की बजाय सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव जो है वो रोल प्ले करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ विजडम होप फाउंडेशन के चेयरमैन, जिन्होंने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया और हमने इनके जो दोस्त हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाई कि वो इस इनिशिएटिव को किस तरह देखते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।